जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लॉकडाउन चल रहा है और घर में ही रहिए। हो सकता है ये लॉकडाउन बढ़ाना पड़े क्योंकि कह रहे हैं थर्ड स्टेज शुरू होने वाली है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सरकार पर भरोसा करिए। ये हमारी एक लड़ाई है, हार नहीं है। डर के नहीं बैठना। और रोज की तरह मैं आज भी दाल चावल या कढ़ी चावल यही रोज हमारे घर में बन रहे हैं। जो घर में सामान है उसी से हम लोग गुजारा कर रहे हैं। और आप भी घर से कम निकलिए। एक दो महीने अगर हम सब्जी नहीं खाएंगे, फल नहीं खाएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो दाल, आटा, बेसन और चावल, चार चीजें घर में हैं और उसी से हम पूरे परिवार को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर मैंने कढ़ी बनाई है और उसके लिए ये पकौड़ियाँ बन रही हैं। चावल बनकर तैयार है। चने भिगो दिए हैं, काबली चने, इनको मैं उबाल लूंगी। और थोड़ा सा आटा लगा लिया है मैंने। ये गेहूं का ही आटा है जिसमें मैंने 1 चम्मच सूजी डाल के इसको कैड़ा सख्त गूंथ लिया है। और इसके इस तरह ये मैं गोलगप्पे बना रही हूँ। पहले इसको पूरी को बेल लेते हैं बड़ा सा और इससे गिलास से काट काट के मैंने ये गोलगप्पे बनाए हैं। और थोड़े से इस तरह से ये कट जाते हैं, देखिए इस तरह से कट जाते हैं ये, और ये गोलगप्पे बन जाते हैं। इस तरह गोलगप्पे बना बना कर रख लिए हैं। इसको गीले कपड़े से, हल्का सा कपड़े से ढक दिया और इस तरह से ये गोलगप्पे पापड़ी तैयार हो जाते हैं। तो कढ़ाई चल रही है तो दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। हीट भी कम वेस्ट होगी, गैस भी मेरी कम से कम वेस्ट होगी। और घर में बच्चों को दोपहर में ये काबुली चने डालकर और ये दे दिए जाएंगे ना, अगर गोलगप्पे पापड़ी चाट की तरह बनाकर, तो खुश होकर खा लेंगे। लॉकडाउन का पता भी ना चलने दें। घर के लोगों को खुश रखिए, घर से बाहर कम से कम निकलिए और लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करिए। मैं तो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ। कुछ भी चीज की जरूरत पड़ने पर मैं उसका अल्टरनेट ढूंढ लेती हूँ। किसकी जगह इस चीज से काम चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। और यकीन मानिए बहुत आसानी से ये सारे काम हो जाते हैं। घर में खाना बनाना बहुत ज्यादा आसान है। घर में खाना बनाइए, लॉकडाउन का पालन करिए और घर में ही रहिए। ये देखिए कढ़ी तैयार हो गई है और ये पकौड़ियाँ और ये आटा जो लगाया है, ये जो मैंने पकौड़े बनाए हैं इस गिलासी से काट काट के, और ये चने उबल जाएंगे। और ये देखिए ये पानी में सीधे पकौड़ियाँ डालते हैं हम लोग ताकि ये सॉफ्ट बनी रहे, उनका तेल भी ना ये पानी में निकल जाए। फिर ये पानी में से निचोड़ कर ना हम सीधा इसको कढ़ी में डालते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट कढ़ी में डाल देंगे ना तो ये जितना भी ऑयल है इसके अंदर से इसी में रह जाएगा और वो सारा कढ़ी में जाएगा और वो स्पंज भी नहीं आएगा इतना। पता नहीं इसीलिए करते होंगे, लेकिन मैंने अपने घर में शुरू से ऐसे ही देखा है सबको ऐसे करते हुए। और पूरा घर के सारे लोग काम में लगे हुए हैं, सफाई करते हैं इकट्ठे मिलके खाना बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर खाते हैं। फिर समय मिलने पर साथ साथ खेलते हैं। और ये लीजिए पकौड़े बना दिए तो ये तल भी रहे। कोई भी इनको आराम से तल सकता है। ये देखिए आप घर में किसी को भी इस काम में अपनी हेल्प के लिए ले सकते हैं और बड़ी खुशी खुशी करेंगे। खुश भी रहते हैं। घर के सारे लोग मिल बांट के काम करते हैं ना तो मन भी लगा रहता है। हम किसी पे बंदिशें नहीं लगाते कि नहीं ये काम करो, जैसे आजकल बहुत सारी कॉमेडीज आ रही हैं कि नहीं मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ, मैं उसको कह रही हूँ, भाई को कह रही हूँ बनाओ करो। ऐसा कुछ नहीं है। खुशी खुशी काम करने में जो आनंद आता है ना वो किसी पर थोपने पर नहीं आता है। और गैस देखिए मध्यम आंच पे करना है इसको। मैंने अपना बिल्कुल स्लो कर रखी है। और ये देखिए गरम गरम गोल गोल गोलगप्पे बन रहे हैं। इनको आधे तो हम गोलगप्पे की तरह खाएंगे और आधे पापड़ियों की तरह। तो बच्चे भी खुश रहेंगे, बड़े भी खुश रहेंगे। खाना भी हो गया सात्विक खाना, जैन रसोई का सीधा सादा सा खाना। और ये हम शाम तक बना कर रख लेते हैं। मतलब एक ही बार बनाइए खाना, बार बार नहीं बनेगा। बस एक ही समय घर में खाना बनता है ताकि कम से कम वेस्टेज हो, कम से कम यूज़ करा जाए, क्योंकि सामान जितना है हमें उसी से गुजारा चलाना है। और ये चने मैंने 4 मुट्ठी भिगोए थे जो कि फूल कर इतने सारे हो गए हैं। और ये जब मैं पापड़ी चाट बनाऊंगी तो इसके ऊपर उबले हुए चने डाल दूंगी। और घर का जमा हुआ दही जमा रखा है मैंने। और चटनी अभी मैं बना लूंगी जो कि मैं अमचूर से बना लेती हूँ। मैंने आपको दिखाया भी था और बताया भी था। तो बहुत आसान है।
और बहुत जल्दी ये सब हो जाता है और बहुत खुशी खुशी हो जाता है ये सारा काम। खुशी खुशी करें तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है, वो अच्छा भी होता है काम। काम तो देखिए हमें करना ही है, चाहे हम खुश होके करें चाहे हम परेशान होके करें। ये देखिए कितनी अच्छी पापड़ियाँ बनी हैं। ये थोड़ी सी और सेकनी है, वो थोड़ी सी कच्ची है। हाँ, एक सेकंड। तो बस इसी तरह आप काम करते रहिए, मज़े करते रहिए। हम यहाँ पर किचन में भी खूब मज़े एंजॉय करते हैं, खाना बनाते हुए भी मज़े करते हैं, कपड़े धोते हुए भी बहुत मज़े होते हैं, और बर्तन धोते हुए भी। हम सभी मिलकर बर्तन धोते हैं, अभी सभी मिलकर कपड़े धोते हैं और सभी मिलकर खाना सभी मिलकर खाते हैं, और जो भी टाइम बचता है उसमें खूब खेलते भी हैं। और साथ में काम करते करते बहुत सारी बातों पर चर्चा भी हो जाती है, जो आजकल देश में चल रहा है, विदेश में चल रहा है, या फिर साहित्य की चर्चा हो जाती है। बहुत सारी बातों पर हम आपस में बातचीत कर लेते हैं। तो एक खुशनुमा माहौल हमें अपने घर में बना रखना है। डर तो बहुत लग रहा है, अंदर से डरे हुए हैं कोरोना की वजह से, लेकिन मरते दम तक हार नहीं मानिए। जीतना है ये अगर मन में सोचेंगे तो हम जीतेंगे जरूर। जय प्रकाश गुर्जर सनातनी जी, जय श्री राम। जय प्रकाश जी, आपको बहुत मजा आ रहा होगा ये देखने में कि मैं गोलगप्पे खा रही हूँ और आप नहीं खा रहे हैं। आप भी जरूर बनाइएगा घर पे। मयूर पंचाल जी, जय श्री राम जी। और ये देखिए अब ये नई खेप जा रही है, और मैंने मुश्किल से ना बताऊं, इतनी बड़ी करछी मिलकर तीन करछी या तीन करछी आटा लिया होगा और एक करछी सूजी ली होगी, और उसमें देखिए इतनी सारी मेरी ये पापड़ी बन गई है, ढेर सारी। बाजार से लेने जाओ तो एक प्लेट में 4 या 5 पापड़ी आती हैं, और 50 रुपए से कम की कहीं प्लेट नहीं मिलती, ज़्यादा ही की मिलती है। और ये इतनी सारी पापड़ी मेरी 3 करछी आटे से बन जाएगी, मतलब मुश्किल से 10 रुपए में। क्योंकि कढ़ाई मैंने चढ़ाई रखी थी ना, पकौड़ी बनानी थी मुझे कढ़ी के लिए, तो एक पंथ 2 काम हो गए, दोनों काम आसानी से हो गए। चने भिगे हुए हैं और बस 5 मिनट लगेगी मेरे को खटाई से, अमचूर से चटनी बनाने में, मीठी चटनी। हरी चटनी मैंने कल ही बना ली थी हरी मिर्च के साथ, बस। और ये पेट भर के खाएंगे, घर के सभी बच्चे शौक से खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। और ना ये आटा को बेलना गोल जरूरी नहीं होता, इसको आप कैसे भी बेलें, तो कोई भी बेल सकता है। ये देखिए, जिसको कुछ भी नहीं आता बेलना वो भी बेल रहा है। क्योंकि ना इसको काटना ही होता है हमें अल्टीमेटली। इसको ना उसे छोटी गिलासी से हम काटते हैं, कटर तो है नहीं घर में, कभी ऐसा यूज टू हुआ नहीं, तो बस काम चल रहा है, गुजारा। हम तो जुगाड़ू होते हैं, इंडियंस वैसे ही बहुत मशहूर हैं जुगाड़ करने के लिए। अच्छा, एक बात मेरे दिमाग में आई थी, रात को हम करीब 3 बजे तक जगे रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं, नींद नहीं आती है, दुख होती रहती है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या ये जमाती जो हमारे देश में है और इनकी वजह से हम अपने बेगुनाह नागरिकों को बलि का बकरा बना रहे हैं। बहुत सारे लोग इसकी भेंट चढ़ रहे हैं, कोरोना हो रहा है। मैं आपसे बात करते करते ना ये देखिए तल भी रही हूँ। तो 2 काम इकट्ठे कर रही हूँ। तो क्या इन जमातियों को हटाना हमारी ज़रूरत नहीं है? क्या इन जमातियों को देश निकाला नहीं दे देना चाहिए, या इनका उपचार कराना चाहिए, इनको हॉस्पिटलों में दाखिल कराना चाहिए ताकि ये दोबारा आए? और कोविड एक ऐसी बीमारी है जो दोबारा से भी आ रही है, एक बार ख़त्म होकर वो अपना साथ नहीं छोड़ रही, वो दोबारा से भी उभर कर आ रही है। और ऐसे आ रही है कि ना तो उसको आपको बुखार होता है, ना गला खराब, ना खांसी, ना जुकाम, तो पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इन जमातियों को फौरन निकाल देना चाहिए? हम इस कंडीशन में हैं कि अपने नागरिकों की बलि दें? बताइए। तो आज शाम को हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग इस चर्चा में भाग लेना चाहें तो शाम को 4 बजे हम लोग फेसबुक लाइव पर खा पी कर तैयार रहिएगा, फ्री रहिएगा। इस बात पर चर्चा भी जरूर करेंगे कि क्या जमातियों को निकालना हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है देश से? क्या हम अपने नागरिकों की जो बलि दे रहे हैं वो उचित है? देशभक्ति है? क्या वो राष्ट्रभक्ति है? देश के गद्दारों को बचाना
और उसमें अपने बेगुनाह निर्दोष नागरिकों को मरने देना उनके उनके कारण उनकी वजह से, क्या ये राष्ट्रभक्ति है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मैं इसे बिल्कुल राष्ट्रभक्ति नहीं मानती, देशभक्ति नहीं मानती। सेकुलरिज्म के ऊपर मैं एक लाइव परसों डाल चुकी हूँ और मैं चाह रही हूँ इसके ऊपर एक और लाइव फिर से डाला जाए, क्योंकि जो संतों की हत्या हुई है उसके पीछे जो षड्यंत्र की बू मुझे आ रही है, हो सकता है आपको भी आ रही हो। तो कल हम कोशिश करेंगे उस सेकुलरिज्म के ऊपर फिर से चर्चा करने की। तो शाम को 4 बजे आप लोग जरूर तैयार रहिएगा और हम लोग अपने मन की बात करेंगे फेसबुक लाइव में। जय श्री राम, वंदे मातरम। घर में रहिए, बार बार यही कहूँगी, घर में रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, हाथ साबुन से धोते रहिए, सभी चीज़ों को, खास कर दरवाज़ों की कुंडियों को, साकलों को साबुन से साफ करते रहिए। घर में सफाई रखिए, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब भी मत निकलिए। घर में जो सामान है उसी से कोशिश करिए। मजबूरी का नाम कहते हैं ना, क्या होता है तो बस उसी से गुजारा करिए और बिल्कुल घरों से बाहर मत निकलिए। जय श्री राम, वंदे मातरम। शाम को 4 बजे मिलते हैं।